Welcome my English book by Medium Hindi. Talking about things. Page number 12. Read aloud. मुखर वाचन करो। यहाँ हमारे बुक का पेज नंबर 12 का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे हमें 6 चित्र दिखाई दे रहे हैं। 6 चित्र में टोपी है। टोपी के अंदर बाहर ऊपर नीचे अगल बगल चूहे हैं। वो क्या कर रहे हैं वो हम देखेंगे। पहला चित्र देखेंगे, चूहा है वो टोपी के अंदर बैठा हुआ है। दूसरे चित्र में चूहा टोपी के ऊपर बैठा हुआ है। तीसरे चित्र में चूहा टोपी के अंदर है। चौथे चित्र में चूहा टोपी के पास है। पांचवें चित्र में टोपी के आगे है। छठे चित्र में टोपी के पीछे है और उसके चित्र के अनुसार वाक्य बनाए गए हैं। वहां वाक्य अभी हम देखेंगे। अब हम पहला चित्र देखेंगे, इन यानी अंदर। देखिए आपको दिख रहा होगा कि चूहा है वो टोपी के अंदर बैठा हुआ है। इन यानी अंदर भीतर। अब उसके वाक्य हम देखेंगे। देयर इज अ माउस इन द हैट। द माउस इज इन द हैट। यही इस चित्र पर से ही हमें 2 वाक्य बनाकर दिखाए गए हैं। अब हम दूसरा चित्र देखेंगे, ऑन का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। देखिए देखने से ही हमें पता चल जाता है कि जो चूहा है वो टोपी के ऊपर बैठा हुआ है। तो ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर। अब उसके वाक्य देखेंगे। देयर इज अ माउस ऑन द हैट। द माउस इज ऑन द हैट। अब तीसरा चित्र देखेंगे। देखिए टोपी के नीचे चूहा बैठा है ऐसा हमें दिखाई दे रहा है ना। और लिखा उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, अंडर। अंडर का मतलब देखेंगे, अंडर यानी नीचे। देयर इज अ माउस अंडर द हैट। द माउस इज अंडर द हैट। चूहा है वो टोपी के नीचे है। इसी चित्र के ऊपर से 2 वाक्य बनाकर दिखाए गए हैं। अब चौथा चित्र देखेंगे हम लोग, नियर। देखो चूहा है वो हमें टोपी के पास बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। नियर का मतलब होता है पास, समीप। देयर इज अ माउस नियर द हैट। द माउस इज नियर द हैट। नियर शब्द को ही यूज करके 2 वाक्य बनाए गए हैं। अब आगे 5वां चित्र देखेंगे। चूहा है वो टोपी के आगे बैठा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ यानी के आगे। उसके वाक्य हम देखेंगे। देयर इज अ माउस इन फ्रंट ऑफ द हैट। दूसरा वाक्य देखेंगे, द माउस इज इन फ्रंट ऑफ द हैट। अब छठा चित्र देखेंगे, बिहाइंड माने पीछे। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे। अब उसके वाक्य देखेंगे। देयर इज अ माउस बिहाइंड द हैट। द माउस इज बिहाइंड द हैट। यहाँ पे हमें 6 चित्र के अनुसार हमें वाक्य दिखाए गए हैं। अब हम आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न देखेंगे। लुक एट द पिक्चर एंड फ्रेम एट लीस्ट 3 सेंटेंस इन ईच ऑफ दिस वर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, चित्र देखो और इसमें से प्रत्येक शब्द के लिए कम से कम 3 वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे हमें जो शब्द दिए गए वो हम पढ़ेंगे। इन, ऑन, अंडर, नियर, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। यहाँ पे हमें 6 शब्द दिए गए, उसमें से हमें कम से कम
तीन शब्दों को लेकर वाक्य बनाने हैं। तो अभी हम पहला चित्र देखेंगे। देखो पहला चित्र में औरत है, वो सब्जी ले फल लेकर बैठी हुई है। उसके पास छाता हमें दिखाई दे रहा है। उसके नीचे वो जो बैठी है उसके नीचे मेट है, फल दिखाई दे रहे हैं। तो इसी चित्र को देखकर हम लोग वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य देखेंगे, देयर आर टोमेटोज इन द बास्केट, यानी कि टोकरी में टोमेटोज है। द बास्केट इज ऑन द मैट, जो बास्केट है वो मैट के ऊपर है। द ग्रीन ग्रोसर इज अंडर द अम्ब्रेला, जो सब्जी बेचने वाली है वो अम्ब्रेला के नीचे है। देयर इज अ पम्पकिन नियर द बास्केट ऑफ द टोमेटोज, जो पम्पकिन है वो बास्केट के टोमेटो वाली जो बास्केट है उसके पास है। पांचवा वाक्य देखेंगे, द बास्केट ऑफ टोमेटोज इन फ्रंट ऑफ द ग्रीन ग्रोसर, जो बास्केट है वो जो बास्केट जो टोमेटो वाली जो बास्केट है वो ग्रीन ग्रोसर के सामने है, के आगे है, यानी के आगे है। द ग्रीन ग्रोसर इज बिहाइंड द बास्केट, ग्रीन ग्रोसर है जो सब्जी बेचने वाली है वो बास्केट के पीछे बैठी हुई है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अभी दूसरे चित्र में देखिए, हमें निसर्ग का दृश्य दिखाई दे रहा है। घर, पहाड़, सूरज, पेड़, सीढ़ी, गाड़ी, विंडो, ये सब दिखाई दे रहा है। अब उसकी हम लोग वाक्य देखेंगे। देयर इज अ बॉय इन द हाउस, जो लड़का है वो घर के अंदर है। दूसरा वाक्य, द गर्ल इज ऑन द स्लाइड, जो लड़की है वो स्लाइड के ऊपर बैठी हुई है। द हाउस इज नियर द ट्री, घर है वो पेड़ के समीप है। देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ द हाउस, जो कार है वो घर के आगे है। द सन इज बिहाइंड द हिल्स, जो सूरज है वो पहाड़ के पीछे है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तीसरा चित्र देखिए, यहाँ पे हमें मग दिखाई दे रहे हैं, चश्मा दिखाई दे रही है, घड़ी दिखाई रही है, बुक दिखाई दे रही है। इसके अलावा चश्मे दिखाई दे रही है, रूलर दिखाई दे रहा है ना। अभी हम लोग उसके वाक्य देखेंगे। देयर इज अ रूलर इन द बुक, जो माप पट्टी है वो बुक के अंदर है। द स्पेक्टल इज ऑन द बुक, जो चश्मे हैं वो बुक के ऊपर है। द बुक इज अंडर द स्पेक्टिकल्स, जो किताब है वो चश्मे के नीचे है। किताब चश्मे के नीचे है। देयर इज अ पेंसिल बॉक्स नियर द बुक, पेंसिल बॉक्स है वो बुक के पास है। द बुक इज इन फ्रंट ऑफ क्लॉक, बुक है वो घड़ी के आगे है। द क्लॉक इज बिहाइंड द बुक, घड़ी है वो किताब के पीछे है। इसी चित्रों को देखकर वाक्य बनाए गए हैं। अभी आगे देखिए, हम लोग फिश टैंक का चित्र यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इस चित्र में हमें फिश टैंक, बिल्ली, गुड़िया, मछलियाँ, पत्थर वगैरह दिखाई दे रहे हैं। उसके अब हम वाक्य देखेंगे। देयर आर फिशेस इन द फिश टैंक, मछलियाँ फिश टैंक के अंदर है। द डॉल इज ऑन द फिश टैंक, गुड़िया फिश टैंक के ऊपर है। तीसरा वाक्य, देयर इज अ फिश अंडर द स्टोन इन द फिश, एक मछली है वो पत्थर के अंदर, पत्थर के नीचे है। अंडर यानी नीचे। देयर इज अ प्लांट नियर द स्टोन्स इन द फिश टैंक, जो प्लांट है देयर इज अ प्लांट नियर द स्टोन्स इन द फिश टैंक,
पत्थर के पास प्लांट है यानी पौधा है। देयर इज अ कैट इन फ्रंट ऑफ द फिश टैंक। बिल्ली है वो फिश टैंक के आगे बैठी हुई है। अ फिश इज बिहाइंड द स्टोन्स इन द फिश टैंक। एक मछली है जो पत्थर है उसके पीछे एक मछली है। अब उसके शब्द देखेंगे। बास्केट, बास्केट यानी टोकरी। ग्रीन ग्रोसर यानी सब्जी बेचने वाली। स्लाइड फिसलनी। हिल्स यानी पहाड़ी। रूलर यानी फुटपट्टी। स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा। फिश टैंक यानी मछलियां रखने की पानी की टंकी। टोर्टोइस यानी कछुआ। थैंक यू।